अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है SHM along the axis of a charged ring, ये डिस्कशन तो नहीं हुआ है. This is a ring of radius r, uniformly charged ring है. Uniformly charged ring. रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है प्लस Q. And a small particle of mass m and charge minus Q. This distance is x. If we release this mass somewhere on the axis, anywhere, here, anywhere, it will be attracted by the ring because ring का electric field towards right. It will start oscillating along this axis. सेंटर पे नेट फील्ड 0 होता है. इस चार्ज को अगर सेंटर पे रखें, नेट फोर्स इज 0. So center of the ring will work as mean position for SHM. O is mean position for SHM. यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए इट विल परफॉर्म SHM. तो जैसा पिछले केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर रेडियस को d कर दें तो रिजल्ट भी लगभग उसी टाइप का आएगा, मिलता जुलता रिजल्ट आएगा. रेडियस ऑफ द रिंग इज सपोज d. वी आर टेकिंग d एज रेडियस ऑफ द रिंग. For x very less than radius, prove SHM and find time period of SHM of the particle. मतलब आपको करना क्या है आप लोगों को? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए यू हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस विल परफॉर्म SHM एंड SHM का इक्वेशन बनाना है और उसके बाद टाइम पीरियड बताना. देखिए, ड्यूरिंग ऑसिलेशन जिस वक्त पार्टिकल यहाँ पे है पॉइंट P पे, उस वक्त पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट इन दिस डायरेक्शन. नेट फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड, फोर्स है लेफ्ट साइड. देयरफॉर 1 माइनस साइन. फोर्स विल बी Q into E एट पॉइंट P. फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m into dV by dt. दिस इज इक्वल टू माइनस Q और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQX by R square plus X square to the power 3/2. इसमें आप अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए. X is very less than D. After applying this approximation, denominator में X square will be neglected. तो यहाँ से आ गया dV by dt equals minus KQQ और x स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो यहाँ बचेगा dq और n मल्टीप्लाइड बाई x. देखिए SHM का इक्वेशन आ चुका है. It is taking only 2 steps to prove the equation is of SHM and therefore time period is 2 pi under root mdq by k into q which is this one. यही आंसर है. तो फर्स्ट केस में जब हम लोगों ने प्रूव किया था तो यहाँ पे आया था 32, सेकंड केस में 16 और अभी आ रहा है 1. इसी तरीके से आगे हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, उसमें भी SHM होता है. इसी टाइप का फॉर्मूला वहां भी आएगा. सीख लेते हैं. दिस इज अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ. सपोज दिस इज अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ और इसके बाइसेक्टर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका दिया रहेगा. सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, यहाँ से r डिस्टेंस पे at point P. This wire is uniformly charged. Charge per unit length is lambda. This is charge per unit length. You can say it is Q upon L. L is total length of the wire. ऊपर में L/2 और नीचे भी L/2 symmetrically. यानी this O is just bisector point of this line.
मिड पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट वायर, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट वी वांट टू नो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सेंटर से वाई डिस्टेंस पे इसको ओरिजिन मान लिया गया, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट डीवाई लिया, यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो डीवाई लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू डीवाई, तो डीक्यू इज चार्ज, डीक्यू लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कैलकुलेट करके उसको कंपोनेंट में बांट लेंगे और प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो डायरेक्शन तो सही बताया है कि ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। दिस इज डी वेक्टर, डी को कंपोनेंट में बांट दिया और डी की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ क्यू की जगह हो जाएगा डी क्यू, के डी क्यू बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने लिखा जरूर आर है मगर ये कांस्टेंट है, यहाँ से डिस्टेंस। अब आप लोग इजिली समझ सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट रहेगा और कौन सा। देखिए तो मैं ये बता रहा था आपको कि डी साइन थीटा सिमिलर एलिमेंट यहाँ लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और डी कॉस थीटा बचा रहेगा, तो डी कॉस थीटा का वैल्यू लिख के यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए कैसे होगा कैलकुलेशन। सो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि डी साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट किया जाए y इक्वल्स माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, अगर इंटीग्रेट करके भी देखेंगे तो ये जीरो आने वाला। एंड यू मस्ट वेरीफाई, क्लास के बाद आपको ये चेक करना चाहिए क्योंकि डी कॉस थीटा का तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, डी साइन थीटा वाला आप लोग चेक करेंगे, या अभी डी कॉस थीटा का करते हैं, फिर आई विल वेट फॉर 1 मिनट टू कैलकुलेट दिस। आप लोग कैलकुलेट करके कंफर्म करेंगे कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं। सिर्फ डी कॉस थीटा का कैसे कैलकुलेट करें, एग्जैक्टली सेम रूट से इसका भी होगा। देखिए सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इंटीग्रल डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन द डायग्राम वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, इसको आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और y को 0 से एल बाई टू भी कर सकते हैं, डी कॉस ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ऐसा करें या ऐसा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम। उस ट्रायंगल से tan थीटा का वैल्यू लीजिए टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन टेक tan थीटा इक्वल्स, सब्स्टिट्यूशन करेंगे y अपॉन r, तो यहाँ से हो गया y इक्वल्स r tan थीटा। डिफरेंशिएट कर दें इसको अगर तो dy बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। So dy is r sec square theta into this d theta, बस यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। इस चीज को रिप्लेस करें अगर तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P is 2k lambda r इंटीग्रल y equals 0 to l by 2, dy का वैल्यू यहाँ से डालेंगे r sec square theta d theta डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, y की वैल्यू है r tan थीटा, यहाँ डाल देंगे r tan थीटा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 बाई 2, y की जगह y स्क्वायर की जगह आ गया r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन आ गया और होल टू द पावर 3 बाई 2।